छात्रों का वही इरादा है। हम ठीक है, हमें जस्टिस चाहिए। देखिए, फेयर जस्टिस तो कभी हुआ ही नहीं, सब कुछ मैनिपुलेटेड होता है हमेशा। स्टूडेंट्स एंड फार्मर्स आर वन which are struggled and being pushed most in this society, especially in India. और farmers को suppress कर नहीं पाते, and may they try to just show like they neglect them. Same is happening with the youth. ये लोग farmers को आने से रोक रहे हैं because इन्हें पता है कि नेशन की दो सबसे बड़ी पावर्स अगर मिल गई तो ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, that is farmers and students. तो जितनी लाठियां चलानी है चला लो, ये तो अभी लाठी चल रही है। इतने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, इतने बच्चे डिप्रेशन में जा चुके हैं, इतने लोग अपना पैशन खो चुके हैं, वो भी सुसाइड है। इट्स जस्ट दैट दोस पीपल आर लिविंग एंड वॉकिंग बट दे आर डेड। तो आई थिंक जो करना है ये लोग कर ले, हम लोग तो टस से मस नहीं होने वाले। हक लेना अपना, एजुकेशन सिस्टम हम ठीक तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम जो कर सकते हैं करेंगे, जितना हक अपना ले सकते हैं लेंगे। दिस गवर्नमेंट इज वेरी बैड फॉर स्टूडेंट। जब से गवर्नमेंट आई है स्टूडेंट को कोई ना कोई नया इशू आ रहा है। अब आरटीआई की साइकोलॉजी की इन्होंने नई गाइडलाइंस ऑन कर दी। जिन बच्चों ने अभी बीए का लास्ट ईयर है और उन्होंने अपना साइकोलॉजी में लेना था, अगर उनकी यूनिवर्सिटी का फोर्थ ईयर है ही नहीं, वो बच्चे क्या करेंगे? इस गवर्नमेंट के पास सवाल ज्यादा है, अच्छे दिन बोलने का जज्बा ज्यादा है, लेकिन जवाब उतने ही कम है। और जितने इनके पास जवाब कम है, उतना ये लोग अंदर से खोखला करते जा रहे हैं हर कहीं से। पंजाब में एक चीज खत्म नहीं होती, इस गवर्नमेंट के अंदर नई चीज शुरू हो जाती है। पंजाब में इतनी सारी भैंसें मरी थी, इतना कुछ हुआ था, वहाँ की जमीन में अभी भी जहर है। अभी वो मुद्दा खत्म हुआ नहीं कि इन्हीं के मिनिस्टर्स ने रेप करना शुरू कर दिए माइनर लड़कियों के, वो मुद्दा खत्म हुआ नहीं, अब नीट वाला आ गया। कितने मुद्दे दबाएंगे, कैसे मुद्दे दबाएंगे? यार जेंजी हमें फेमस है ना कि हम और जाते हैं, हम लेजी हैं, बट वी आर एज एफिशिएंट एंड एज राइट। हमारी पहली जनरेशन है जिसने मेंटल हेल्थ को इतना ज्यादा प्रमोट करा है और लोगों को एक्नॉलेज करा है साइकोलॉजिकली। हमारी वजह से साइकोलॉजी में रिफॉर्म्स आ रहे हैं। सो आई थिंक हम लोग तो अपना हक लेके रहेंगे। हम तो ठीक है, कॉकरोचेस कहाँ है तो कॉकरोच बन के दिखाएंगे। एक बार चप्पल मारोगे, हम 4 बार उठ के दिखाएंगे। अगर उन्हें भाषण देना होता वो भी स्क्रिप्टेड, तो वो खामोश नहीं होते। अभी न्यूज आई है, वो हुआ है, हमारे नरेंद्र मोदी स्क्रिप्ट के बिना भाषण ही नहीं देते। आई थिंक आलिया भट्ट की स्क्रिप्ट, आलिया भट्ट की डिबेट नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेटर है। कम से कम आलिया भट्ट स्क्रिप्ट के बिना 2 लफ्ज बोल तो लेती है, नरेंद्र मोदी तो वो भी नहीं बोल पाते। होगा नहीं होगा तो बॉयकॉट होगा, बॉयकॉट होगा तो रेवोल्यूशन होगा। अभी तो रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग है सर, ये जितना पुश करेंगे हम उतना उभर के निकलेंगे। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ी इन्होंने। आप किस चीज को कितनी देर तक दबाते रहोगे? साल, 2 साल, 10 साल, 6 साल, 8 साल, 12 साल, कब तक करते रहोगे? स्टूडेंट्स कब से झेल रहे हैं? कभी दलित का आर्ग्यूमेंट ले आते हैं, कभी हिंदू का आर्ग्यूमेंट ले आते हैं, कभी जनरल कैटेगरी का आर्ग्यूमेंट ले आते हैं। स्टूडेंट ना पहले जनरल, ना पहले दलित। स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हो? वो जो सिस्टम से कनेक्टेड नहीं आते, वो जो पैसे वाली फैमिली से नहीं आते। एक स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट, व्हाट आर यू डूइंग विद इट? यू डोंट हैव एन आंसर टू दैट। दिल्ली पुलिस ने बच्चों को नहीं मारा है, गवार कायर जनता ने पढ़े लिखे फ्यूचर को मारा है हिंदुस्तान के। ये हुआ है, सरकार ने नहीं मारा बच्चों को, ना हम बच्चे ना वो सरकार। दिस इज नॉट फ्रॉम स्टेट टू पीपल, दिस इज पीपल टू पीपल, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी द स्टेट ऑफ द फ्यूचर। ये सारे बच्चे जो आपको दिख रहे हैं, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई एंकर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, और ये नीट वाले ये सारे डॉक्टर्स हैं जिनके पास एंड में सबको जाना ही पड़ता है। जितना इन्होंने मिलावट खाने में कर दी है, डॉक्टर्स के पास तो जाना ही पड़ेगा। अब डॉक्टर्स को अगर ये ऐसे पॉइंट करना चाहते हैं कि काबिल लोग सुसाइड करके मर जाएं और ऐसा देश का भविष्य हो, ये तो हम लोग होने नहीं देने वाले। इतनी काबिलियत बैठी है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे यार, कमाल की बात है। हिंदुस्तान की काबिलियत देखी है आपने? किसी कंट्री में चले जाओ, कहीं चले जाओ, मैं नहीं बोल रही, स्टेटिस्टिक्स बोल रहे हैं। काबिलियत हम हिंदुस्तान में क्यों नहीं अपनी इस्तेमाल कर पाते? जो बच्चे हिंदुस्तान में रह जाते हैं उनका पैशन ही मर जाता है, उनकी आंखों की चमक ही मर जाती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, या तो रट्टा लगाओ, अगर फीस नहीं दे सकते एक्स्ट्रा वाली तो पीछे जाके बैठो, हाथ उठाओ, तुम्हारा हाथ को कोई बोलने नहीं वाला कि तुम्हारा सवाल भी क्या है। This is the reality, this is what is happening, and this is not from state versus people, this is people versus people. As I just said,
डॉक्टर है, कोई एंकर है, अलग अलग प्रोफेशन से है। कल को पॉलिटिशियंस भी निकले हुए ना, इसी क्राउड में से निकलेंगे, क्योंकि चाय वाले को, अनपढ़ को तो कोई आगे जाके वोट देने नहीं वाला। पढ़े लिखों को वोट देंगे। और आपको मैं बता दूं, देश के जितने पढ़े लिखे हैं वो इस वक्त यहाँ हैं, और जितने अनपढ़ गवार हैं वो लाठी लेके बाहर खड़े हैं। ये हो रहा है। तो शक क्या है? गलती लोगों से नहीं हुई थी, बात वही आती है, गवर्नमेंट सप्रेस करती है, और वी बीइंग द पीपल उम्मीदें लगा के कि हमने बनाई सरकार, हमारी सरकार कुछ करेगी, हम ये भूल जाते हैं ना हमारी सरकार, ना हमने बनाई सरकार, जो सरकार खुद बनी सरकार, हमने कुछ नहीं किया सरकार को बनाने में। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधान जी जो है इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उसकी ये वजह है कि उनको बेरोजगारी का डर है। उन्हें लगता है कि अगर कुर्सी छोड़ेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। शिक्षा मंत्री का अपमान क्या है इसमें? वो छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? डर है ना उनको। अगर छोड़ नहीं रहे, चलिए छोड़िए मत, आपको मोह है कुर्सी, छोड़िए मत, लेकिन इतना तो होता ही है कि भाई बच्चे आए हैं तो बात तो करिए। ये घमंड है ना, क्यों है, क्या रीजन हो सकता है? भाई अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, इसीलिए नहीं छोड़ रहे होंगे। यही तो डर है कि यहाँ से मंत्री से हट गया तो कोई मंत्री नहीं बनूंगा। तो भैया मेरे पास है नौकरी, आ जाओ, मैं दे दूंगा। थैंक यू।